बच्चों, हमने पिछले टॉपिक पे देखा था कि साबुन की क्रिया के आधार पर हमने जल को दो कैटेगरीज में बांटा था, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल किसे कहेंगे कि जो जल साबुन के साथ झाग दे दे वो कहलाता है मृदु जल, और जो जल साबुन के साथ झाग नहीं देता वो कहलाता है कठोर जल। अब ये कठोरता जल में कहाँ से आई, किस तरीके से आई? तो हमने देखा था कि जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स घुले हुए होते हैं, तब जल क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। अर्थात वो साबुन के साथ जब क्रिया करेगा तो झाग नहीं देगा। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि ये कठोरता आई कहाँ से, जल में ये लवण कैसे आ जाते हैं, किस तरीके से घुल जाते हैं। तो हम आज छोटा सा इसके बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। वो ये इस तरीके से होता है कि जब धरती का जो जल होता है वो भाप बन के उड़ता है और बादल बन जाता है, ये तो आप जानते हैं। अब जब ये बादल बरसते हैं तो वातावरण में कई प्रकार की जो गैसेस होती हैं, जैसे CO2 है, Cl2 है, SO2 है, NO2 है, ये इस तरह के जो गैसेस होती हैं वो व्याप्त रूप से एबंडेंटली एटमॉस्फेयर में फैली हुई रहती हैं। और जब बारिश का जो जल होता है वो वातावरण से गुजरकर धरती पर गिरता है तो वातावरण में उपस्थित सारी गैसेस इसमें क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं। और इस तरीके से गैसों के घुलने से जो जल अब धरती पर गिर रहा है वो किस फॉर्म में गिर रहा है? एसिडिक फॉर्म में गिर रहा है। तो जब अम्लीय हो जाता है जल, यानी जल की जो नेचर है जब वो एसिडिक हो जाती है, तब उसमें क्या हो जाता है? अपने आप में लवणों को घोलने की क्षमता आ जाती है। तो बच्चों, जब ये वर्षा का जल जो अब अम्लीय रूप में गिर रहा है धरती पर, तो धरती में उपस्थित जो मिट्टी होती है उसमें जो लवण होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं, और इस प्रकार जो जल होता है उसमें लवणों की उपस्थिति आ जाती है, और लवणों की उपस्थिति से जल में कठोरता आ जाती है। तो ये समझ में आ गया बच्चों आपको कि जल में कठोरता कहाँ से आई। ये तो हमने समझ लिया कि कठोर जल क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स घुले हुए हों। तो अब ये भी समझ लिया आपने कि ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स ये किस तरीके से आ जाते हैं जल में। तो अभी हमने समझा कि जब बारिश होती है, बारिश का जल जब धरती पे गिरता है तो वो अम्लीय रूप में गिरता है, और जब जल का नेचर जो है वो अम्लीय हो जाती है तो उसमें अपने आप में लवणों को घोलने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से जल में लवण घुल जाते हैं और जल कठोर हो जाता है। अब बच्चों देखिए कि अब ये जो कठोर जल जो है, यदि हम इसका उपयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कर लें, जहां पर कि बहुत अधिक मात्रा में क्या जनरेट किया जाता है? बहुत अधिक मात्रा में भाप उत्पादन, यानी स्टीम जनरेट की जाए। स्टीम जनरेशन का जो काम है वो बॉयलर्स में किया जाता है। बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं उनमें किया जाता है, और जब बड़े बड़े बॉयलर्स में हम कठोर जल का उपयोग कर लें तो देखिए बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में खबरें आती है कि आज फलाना इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रियों में बॉयलर फट गया, इतने मजदूर मर गए। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एक लापरवाही होती है कि हम जो है बॉयलर्स में उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बिना ट्रीटमेंट किए ही कठोर जल का उपयोग कर लेते हैं। अब जब बॉयलर में हम कठोर जल का उपयोग कर लेते हैं तो बॉयलर में हमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, बॉयलर को किस तरीके से नुकसान होता है, वो देखिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाती है, सबसे बड़ी कठिनाई जो आ जाती है वो होती है स्केल एवं स्लज का निर्माण। जैसे ही हम बॉयलर में डायरेक्ट कठोर जल उपयोग में लाएंगे तो स्केल और स्लज फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा, बॉयलर में जंग लग जाता है, कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता है? बॉयलर, क्योंकि लोहे की धातु होती है, इस वजह से बॉयलर में जंग लग जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? अपक्रमण और फेनन,
यानी कि प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग प्रॉब्लम हो जाती है, वो हम अभी आगे अपने लेक्चर में समझेंगे कि क्या होता है अक्रमण और फैनन। तो बच्चों एक बार से फिर समझ लीजिए कि जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में भाप का निर्माण होता है, स्टीम जनरेट की जाती है, और वो स्टीम जनरेट किस में की जाती है? बॉयलर में की जाती है। और यदि हम बॉयलर में कठोर जल का उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा? कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? स्केल और स्लज का निर्माण होता है, संक्षारण हो जाता है, अपक्रमण और फैनन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में, कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा स्केल और स्लज फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। थैंक यू।